अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं आपके लिए लाया हूं आज स्पेशल जिंगर बर्गर की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल जिंगर बर्गर। एक बार आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मैकडोनल्ड KFC के बर्गर भूल जाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले चिकन बोनलेस की थाई ले लेनी है, जिसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है। और उसको धोने के बाद आपने पानी लेकर उसके अंदर नमक ऐड करना है और थोड़ा सा सिरका ऐड करके उसके अंदर भिगो देना है। थोड़ी देर के लिए भिगो देना है, 1 से 2 घंटे के लिए। उसको भिगोने के बाद बाहर निकाल लेना है और अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने ये मसाले लेने हैं। मसाले में हमने ऐड किया है टिक्का मसाला, गरम मसाला, सुरख मिर्च, नमक और सूखा धनिया। इन पांचों मसालों को लेकर आपने ग्राइंड कर लेना है, हम वज़न लेकर, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और उसको फिर पानी की मदद से जो हमने थाई ली थी बोनलेस जिंगर के लिए, उसके ऊपर अप्लाई करना है। थोड़ा थोड़ा मसाला ऐड करते जाना है और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते जाना है, ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से ये मसाला लग सके। और फिर इन थाई को अच्छी तरह से इस मसाले में मैरिनेट कर देना है। मैरिनेट करने के बाद इन थाइज़ को आपने 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है, ताकि ये जो मसाला है थाई के अंदर, चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो सके। 2-3 घंटे के बाद आपने निकाल कर उसको जिंगर को फ्राई कर लेना है। और फ्राई करने के बाद जिंगर बर्गर के अंदर ऐड कर देना है और आपका क्रिस्पी जिंगर बर्गर रेडी हो चुका होगा। तो आइए साथ साथ देखते हैं और बनाते हैं।
जी, तो जहाँ पे हमारा जो चिकन था उसको हमने अच्छी तरह से मसाले के अंदर मैरिनेट कर लिया है और मैरिनेट करने के बाद इसको शॉपर के अंदर बांध के फ्रीज़र के अंदर रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए। जितनी देर ये मसाला ज़्यादा लगा रहेगा उतना ही आपका ज़िंगर क्रिस्पी बनेगा। और अब हम इसको करने लगे हैं फ्राई। उसके लिए आपने ऑयल लेना है, ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और 7 मिनट का टाइम लगाएंगे ज़िंगर को। और ये मैदा है, मैदे के अंदर अच्छी तरह से इसको डिप करके अच्छी तरह से इसको रैप करना है, मैदे के साथ कवर करना है। एक बार इसको अंदर डस्ट करेंगे, डस्टिंग लगा के उसके बाद पानी के अंदर डिप करेंगे और दोबारा से 2 से 3 बार आपने इसकी डस्टिंग करनी है ताकि इसके ज़िंगर के अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब बन सकें। और ऑयल हमारे पास फ्रायर था, फ्रायर में इसको फ्राई कर रहे हैं, लेकिन आप घर पे जिस भी बर्तन में ये पैन वगैरह में बनाएंगे तो आपने टाइम सेट कर लेना है। 6 से 7 मिनट के अंदर आपका ज़िंगर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा ज़िंगर रेडी होने लगा है। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बहुत सारा प्यार देना है। और जी ज़िंगर हमारे रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे हमने डॉन के ब्रेड लिए हैं। इनको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, लाइट ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन कर लेना है। उसके लिए हमने इसको ओवन में रख दिया है। ये आपने डॉन के ब्रेड यूज़ करने हैं जो कि आपको बाज़ार से, मार्केट से या बेकरी से आसानी से मिल जाएंगे। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है, ज़िंगर बर्गर बनाने के लिए ये बेस्ट हैं। और यहाँ पे इसको हमने ओवन में गर्म होने के लिए रख दिया है। गर्म होने के बाद इसके ऊपर मायोनीज़ जो कि यंग्स की बहुत अच्छी है वो अप्लाई करेंगे और उसके ऊपर
शंग्रीला की चिली गार्लिक सॉस अप्लाई करेंगे, बंद गोभी ऐड करेंगे और उसके ऊपर जिंगर रख देंगे और इसको कवर कर देंगे, बंद कर देंगे। जी तो यहाँ पे हमारे जिंगर बर्गर, क्रिस्पी जिंगर बर्गर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।